दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि आपने भगवान परशुराम की जयंती पर पधार कर हमारी बात को समूचे समाज को देने की कृपा करी। आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश भगवान परशुराम जयंती का संदेश सुने। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, जिन्होंने समरसता के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई, अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। ऐसा लोग दुष्प्रचार करते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी धरती, जो मिथ्या है, जो राष्ट्र विरोधी और हिंदुत्व विरोधी लोगों की साजिश है। भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने किसी धर्म या किसी व्यक्ति या किसी जाति के खिलाफ नहीं, सबसे पहले जो चौकियां स्थापित की, सुरक्षा चौकियां, ये भगवान परशुराम की देन है। सर, क्या कारण है अभी तक सार्वजनिक अवकाश सरकार नहीं घोषित कर पाई है, जबकि ब्राह्मण हितैषी और हिंदुत्व सनातन हितैषी सरकार पहले की सरकारों ने भगवान परशुराम की जयंती घोषित की थी, लेकिन इस सरकार से हम सब लोग अनुरोध करेंगे कि भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए और सरकारें राजनैतिक उद्देश्यों से छुट्टियां और अवकाश घोषित करें। जब उन्हें ऐसा महसूस होगा कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी चाहता है, तो वो छुट्टी करने के लिए मजबूर हो जाए। क्या वास्तव में ब्राह्मण समाज जो है संगठित नहीं है? ब्राह्मण समाज जैसे अन्य लोग संगठित हैं, वैसे ब्राह्मण समाज को संगठित उस तरह से संगठित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सारे समाज की पीड़ा, जो बड़ा भाई होता है वो सदैव घाटे में रहता है जब बंटवारा होता है, तो हम उस तरह का संगठन चाहते भी नहीं हैं। हम चाहते हैं लोग आज जो देखो सवेरे व्हाट्सएप खोलिए तो ब्राह्मणों को आलोचना, ब्राह्मणों की कमियों का वर्णन करता है, लेकिन मनु संहिता में लिखा हुआ है कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मणों की पंक्ति में भोजन के लिए बैठ जाए तो सबसे पहले उसको भोजन कराइए। अगर कोई शूद्र अपराध करता है, शूद्र से मतलब अज्ञानी, दलित, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अपराध करता है और वैसा ही अपराध ब्राह्मण करता है, तो ब्राह्मण को ज़्यादा सजा दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करता है। सर, छोटे छोटे जो ब्राह्मण संगठन है, उससे क्या ब्राह्मण समाज का फायदा हित हो रहा है या हित? एक काम तो सभी कहीं न कहीं कर रहे हैं, लेकिन अब लोग संगठनों का मतलब ये समझते हैं कि एक वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों को एक बड़ा वोट बैंक तैयार अगर करते हैं तो ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है जो समाज हमारा बिखरा हुआ ब्राह्मण पहले की तरह जाए, लोगों के बीच में जाए, दलितों के बीच में जाए, पिछड़ों के बीच में जाए और उन्हें इस सनातन संस्कृति से जोड़े, जो हमारा कार्य है। क्या वास्तव में सर एक मंच पे ब्राह्मणों को आने की आवश्यकता है? सभी ब्राह्मण एक मंच पर हैं, कोई ऐसा नहीं, किसी में कोई विरोध नहीं है। सब वैचारिक रूप से सारे लोग एक जगह पर स्थापित हैं। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा वैसा हम परिवर्तित होते रहेंगे। सर, ब्रह्म सागर क्या इसी प्रकार का एक प्रयास कर रहा है? ब्रह्म सागर का बड़ा काम है, पूरे देश भर में उसके शाखाएँ हैं, देश भर में संगठन है और मैं भी ब्रह्म सागर से जुड़ा हुआ, समाज का, राष्ट्र का और कार्य कर रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा टाइप का होना चाहिए। ब्राह्मण की छवि कैसी बन गई? सुदामा टाइप। लेकिन हम कभी गरीब नहीं थे, हम तो कुबेर के वंशज हैं। हर वैश्य की तिजोरी पर कुबेर आह नमा लिखा हुआ है। कुबेर तो ब्राह्मण था,
हमने अपना सारा धन, सारा पैसा समाज के लिए तिरोहित कर दिया, समाज को दे दिया। और इस देश के लिए हमने खुद जंगल में नदी के किनारे कुटी बनाई, जंगल में आश्रम बनाए। ब्राह्मण महलों में ट्यूशन पढ़ाने कभी नहीं गया। राजा के बेटे को भी आम आदमी के साथ बैठाल कर हमने शिक्षा दी। वहीं हमने वर्ण बनाए। वर्ण कोई जातिगत वर्ण नहीं थे। यानी समानता का अधिकार ब्राह्मणों ने दिया। निश्चित रूप से इस सारा जो समानता का पहला सिद्धांत भी ब्राह्मण ने दिया। मैम क्या कहेंगी, आज जो है आज आपके कार्यक्रम में जो है इतने बड़े बड़े मुख्य अतिथि के रूप में सर उपस्थित रहे। सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अच्छे मार्गदर्शन हमको मिलते रहते हैं, समाज का हित का कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर का किस प्रकार से धन्यवाद अर्पित करेंगे और क्या कहेंगे? हमारे सर संरक्षक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, समाज के हित में, जनता के हित में काम करते रहते हैं। सर मैम आमतौर पर देखा गया कि काफ़ी जो है महिलाएं भी उपस्थित रहीं, महिलाओं को क्या संदेश देंगी और क्या ब्राह्मणियों को भी एकत्रित होना चाहिए? सभी इकट्ठा थे, हम तो एक ही पे काम करते हैं, कोई जात धर्म से नहीं। हमारा धर्म है इंसान का, जात है मानवता का। हम तो सबके हित में काम करते हैं, कोई जात थोड़ी। दूध के बदले यदि चावल का घोल पिलाया जाएगा, संकेतों में सारी बात को समझ लीजिएगा। सामाजिक विषमता की दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। दूध के बदले यदि चावल का घोल पिलाया जाएगा, एक महाभारत से भारत फिर कैसे बच पाएगा? ये मेरा थीम है आज की। और ब्राह्मणों को भी जीने का अधिकार मिले, उन्हें भी आर्थिक समृद्धि का मार्ग ये सरकार प्रशस्त करे, तो हजारों साल राज्य करेगी। चाणक्य बनाना जानते हैं, चाणक्य बिगाड़ना भी जानते हैं। तो मैं सरकार हमारा निर्माण में सहयोग ले, सरकार हमारा इस देश को सुंदर बनाने में सहयोग ले, ऐसी मेरी बात है। इस सर्व समाज को लेके चला है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख, ईसाई सबको लेके ब्राह्मण हमेशा चला है। और सनातन को तो बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य ब्राह्मण ने किया। सर पीडीए कहीं बाहरी तो नहीं हो जाएगा ब्राह्मण समाज? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सोच है लोगों की। सर क्या कहेंगे, जो आज का कार्यक्रम है काफी संख्या में जो है ब्राह्मण समाज के नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में? ब्रह्म सागर द्वारा भाई बड़े भाई राजू मिश्रा कार्यक्रम परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। इसमें सभी ब्राह्मण एक होने के संघर्ष होने के लिए कार्यक्रम मनाते हैं। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग रखते हैं, इससे राजनीति को मतलब नहीं है। बाकी ब्राह्मण एकत्रित करने के लिए